हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। और आज हम लोग व्यवसाय प्रबंध के बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बहुविकल्पीय हैं उनको सॉल्व करेंगे। और ये बहुविकल्पीय आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में या आप जो कंपटीशन का कहीं पर भी कोई तैयारी कर रहे हैं तो उसमें बहुत ही ज़्यादा आपका साथ देंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आइए इनको सॉल्व करते हैं। पहले नंबर पे देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, प्रबंध शब्द का प्रयोग किया जाता है। इनमें से चार विकल्प दिए हैं, एक अंश के रूप में, दूसरा एक प्रक्रिया के रूप में, तीसरा एक पाठ्य विषय के रूप में और चौथा है इनमें से सभी के रूप में। तो ये आपको बताना है कि इसका पहला सही आंसर कौन सा है। उम्मीद है लगा चुके होंगे। इसका सही आंसर है एक प्रक्रिया के रूप में, यानी सेकंड वाला जो आंसर है वो कैसा है, ठीक है। सेकंड नंबर पे दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए चार विकल्प दिए हुए हैं और इन चार में से एक सत्य है। कौन सा सत्य है ये आपके लिए बताना है। तो पहला है प्रबंध विज्ञान है, दूसरा प्रबंध कला है, तीसरा प्रबंध कला और विज्ञान दोनों है और चौथा प्रबंध ना तो कला है और ना ही विज्ञान है। तो इनमें से सही जो इसका विकल्प है वो कौन सा है। देखो पूरी कॉमर्स हमारी कला और विज्ञान दोनों पे बनी हुई है, तो इसका सही आंसर है वो है थर्ड वाला, यानी प्रबंध कला और विज्ञान दोनों है। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर पे, कह रहा है व्यावसायिक प्रबंध की विशेषता है कि यह क्या है। एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, एक राजनीतिक प्रक्रिया है, एक सामाजिक प्रक्रिया है, एक आर्थिक प्रक्रिया है। तो इसका जो सही आंसर है थर्ड का, वो प्रबंध व्यवसाय प्रबंध जो विशेषता है। देखिए ये कला और विज्ञान दोनों तो था, लेकिन वैज्ञानिक प्रक्रिया नहीं थी। ये एक सामाजिक प्रक्रिया है, क्योंकि व्यवसाय प्रबंध जो किया जाता है समाज में किया जाता है, समाज के सहयोग से ही हो सकता है। तो यहाँ पर ये तीसरा जो विकल्प है वो ठीक है, यानी थर्ड का जो आंसर है वो थर्ड है, एक सामाजिक प्रक्रिया। और चौथा बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, प्रबंध है क्या है। केवल विज्ञान है, केवल कला है, केवल व्यवहार है, विज्ञान व कला दोनों है। तो चौथे का जो सही विकल्प है वो होगा कला और विज्ञान दोनों, ठीक है, यानी विज्ञान व कला। तो ये चौथा विकल्प इसका सही होगा। अगला 5वां है, थियो हेमन ने प्रबंध शब्द का प्रयोग कितने अर्थों में किया है। जो थियो हेमन है उन्होंने प्रबंध शब्द के लिए यूज़ किया है। ये प्रबंध थियो हेमन की एक थ्योरी है, उसमें एक विकल्प पे उन्होंने 3 दिया है, 2 पे 2 दिया है, 3 पे 5 दिया है और चौथे पे 4 दिया है। तो इसका सही विकल्प आप लोगों को छांट करके लिखना है। तो 5वें का जो सही आंसर है वो फर्स्ट वाला है, यानी थियो हेमन ने प्रबंध शब्द का प्रयोग 3 अर्थों में किया है। तो ये 3 अर्थ जो है थियो हेमन के, तो इसका सही विकल्प कितना है, फर्स्ट वाला है। और 6ठे नंबर पर दिया है, प्रबंध ये जानने की कला है कि क्या करना है, उसे करने का सर्वोत्तम और सुलभ तरीका क्या है। और ये कथन किसने दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे ज़रूर एग्जाम में पूछा जाएगा। तो 6ठे का जो सही आंसर है उसके लिए विकल्प फर्स्ट में दिया डॉक्टर किम्बाल, सेकंड में दिया हेनरी फेयोल और थर्ड में दिया F.W. टेलर का और चौथे पे दिया है विल्सन का। तो 6 नंबर पे देखिए F.W. टेलर हैं, उन्होंने सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक प्रबंध और प्रबंध के बारे में अपना विचार दिया है। तो इसका सही जो विकल्प है वो F.W. टेलर ही है। तो 6ठा जो प्रश्न है आपका उसका सही आंसर है थर्ड नंबर पे F.W. टेलर। 7वें नंबर पर कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। एक इनमें से सही है, प्रबंध सार्वभौमिक प्रक्रिया। सार्वभौमिक का मतलब होता है जीवन के हर क्षेत्र में मिलना, ठीक है, हर जगह पर मिलती है। तो 7वें का पहला जो विकल्प है सार्वभौमिक, सार्वभौमिक का मतलब सब जगह पर होना है। दूसरा है प्रबंध एक पेशा है, तो ये भी बात सही है, प्रबंध पेशे के रूप में है। प्रबंध एक प्रणाली है, तीसरे नंबर पर दिया, ये भी बात सही है। और चौथे नंबर पर दिया, ये सभी कथन सत्य हैं। तो मोस्टली जब इस तरह का प्रश्न आए और जिसमें सभी विकल्प दिए हुए हों तो इसका मतलब है कि सभी वाला ही सही होता है। तो इसका चौथा विकल्प सही है और आप इसको बिल्कुल करेक्ट कर लीजिएगा। चौथे नंबर पे ये सभी कथन सत्य हैं। 8वें नंबर पे दे रहा है निम्न में से प्रबंध का प्रथम कार्य कौन सा है। देखो संगठन, निर्देशन, नियोजन और नियंत्रण, ये 4 चीज़ें दी हुई हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप अगर अच्छे से तैयार करोगे तो ये चारों के बारे में बहुविकल्पीय प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे, संगठन में भी, निर्देशन में भी, नियोजन में भी और नियंत्रण में भी। लेकिन 8वें का यहाँ पर
प्रबंध का जो पहला कार्य होता है, किसी भी काम को अगर हम करते हैं तो सबसे पहले हम संगठित, निर्देशन, नियोजन और नियंत्रण में सबसे पहले योजना बनाते हैं, और योजना बनाने को ही हम क्या कहते हैं, नियोजन कहते हैं। और इस तरह से यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है वो 8वां, उसका सही आंसर है 3rd नंबर का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, कह रहा प्रबंध का संबंध होता है, किससे होता है भाई? पहला है प्रशासकों के कार्यों से, दूसरा विकल्प दिया है व्यक्तिगत प्रयासों से, और तीसरा और चौथा विकल्प भूलवश कट चुका है, लेकिन मैं बता देता हूँ। तीसरे नंबर पे है कार्यरत व्यक्तियों के सामूहिक प्रयासों से, और चौथे नंबर पे दिया है व्यक्तिगत प्रयासों से या व्यक्तिगत प्रयासों से। तो मैं आपके लिए बताऊं, प्रबंध का जो संबंध होता है वो सामूहिक जो होते हैं सामूहिक प्रयासों से ही होता है। तो तीसरा विकल्प जो यहाँ पर कट गया वही इसका आंसर सही था। तो जो 9th है प्रबंध का संबंध होता है, तो ये आप याद रखोगे। इसका जब एग्जाम में आएगा तो सामूहिक प्रयासों से या कार्यरत व्यक्तियों के सामूहिक प्रयासों से ये विकल्प दिया रखा होगा, तो यही इसका सही होगा, और इसके लिए आप टिक कर देंगे, यानी 3rd नंबर वाले के लिए। और जो 3rd का है वो मैं यहाँ पर जोड़ देता हूँ, ये 10 क्वेश्चन के ऊपर, ठीक, कार्यरत व्यक्तियों के सामूहिक प्रयासों से, ये विकल्प इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 10 है। 10 में कह रहा है उत्पादन के साधनों के बीच मैत्रीपूर्ण समन्वय कहलाता है। भाई कोऑर्डिनेशन कहलाता है, कहीं पर भी अगर मिल जाए तो ये 10वें क्वेश्चन के लिए उत्पादन के साधनों के बीच मैत्रीपूर्ण समन्वय कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? 10वें का इसका सही आंसर आप लोग ढूंढिएगा, और इसका है यहाँ पर पहला प्रबंध, दूसरा संगठन, तीसरा प्रशासन और चौथा निर्देशन। तो ना तो इसका प्रबंध हो सकता है, ना प्रशासन हो सकता है, ना निर्देशन, तो सही इसका आंसर होगा संगठन। ठीक है, संगठन, ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है ये। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 11, प्रबंध को माना जाता है। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें मैं बताऊं व्यवसाय प्रबंध का अगर कोई भी आप एग्ज़ाम देंगे और अगर इस बुक से अगर प्रश्न कहीं पर मिलने होंगे तो 100% इसमें से जरूर मिलेंगे। आप देख रहे हैं कितने अच्छे अच्छे प्रश्न हैं यहाँ पर। तो 11वें नंबर पे है प्रबंध को माना जाता है एक मुक्ति पद्धति, एक बंद पद्धति, इनमें से दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो 11th का जो सही आंसर है वो आप लगाइए, कौन सा होगा सही आंसर? इसका एक मुक्त पद्धति है, प्रबंध को एक मुक्त पद्धति माना जाता है। 12वें नंबर पे जो प्रश्न है दिया, किसी वस्तु के उत्पादन को उसकी बाजार मांग के अनुरूप समायोजित करने के कार्य की देखभाल की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? 12 नंबर के लिए विपणन प्रबंध द्वारा, यानी मार्केटिंग मैनेजमेंट कहते हैं इसके लिए, अनुरक्षण प्रबंध द्वारा, तीसरा उत्पादन प्रबंध द्वारा और चौथा विकास प्रबंध द्वारा। तो किसी वस्तु के उत्पादन को उसकी बाजार मांग के अनुरूप समायोजित करने के कार्य की देखभाल किसके द्वारा की जाती है? ये सही आंसर है इसका उत्पादन प्रबंध द्वारा, यानी 3rd नंबर पे है। जो प्रोडक्शन मैनेजमेंट देखता है वही इसके लिए करता है। 13वें नंबर पे क्वेश्चन दिया हुआ है, आधुनिक युग में प्रबंध को माना गया है केवल जन्मजात गुण, अर्जित गुण, जन्मजात व अर्जित गुण, दैविक गुण। बहुत इंपॉर्टेंट है 13वां क्वेश्चन, और इस 13वें के लिए बहुत अच्छे से आप समझ लीजिएगा कि कुछ लोग जो होते हैं वो जन्म से ही बड़ी प्रखर बुद्धि के होते हैं, और कुछ लोग जो होते हैं वो अर्जित करके भी प्रखर बुद्धि वाले बन जाते हैं। तो आप प्रयास कीजिए और प्रखर बुद्धि के आप भी बनिए। तो इसका जो 13वां है क्वेश्चन, इसका सही आंसर है, सटीक आंसर होगा 3rd, जन्मजात व अर्जित गुण। यानी प्रबंध को कुछ लोग जो है जन्मजात मानते हैं और कुछ लोग अर्जित गुण मानते हैं। अगला है वैज्ञानिक प्रबंध का जनक, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका बिना आँख से देखे हुए आंसर सीधे लगाया करो। F.W. टेलर जो वैज्ञानिक प्रबंध के जनक थे, तो वो F.W. टेलर ही थे। बाकी इन्होंने हेनरी फेयोल दिया, पीटर एफ ड्रकर दिया, थियो हेमन दिया, लेकिन वैज्ञानिक प्रबंध के जो जनक हैं वो F.W. टेलर हैं। और क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा, निम्न में प्रबंध की सीमा कौन सी है? प्रबंध की एक सीमा यानी जिसके आगे प्रबंध काम नहीं करता है। ठीक है, तो 4 है विकल्प, स्थिर मापदंडों का अभाव, अनिश्चित मानवीय आचरण पर आधारित, और तीसरे नंबर पर दिया सिद्धांतों का परिवर्तनशील होना, और चौथे में है ये सभी प्रबंध की सीमाएं हैं। तो जिसमें ये सभी का दिया हुआ करे विकल्प, उसको सबसे पहले देखा करो। तो प्रबंध की ये वास्तव में सभी सीमाएं हैं, और स्थिर मापदंडों का अभाव, अनिश्चित मानवीय आचरण पर आधारित, और सिद्धांतों का परिवर्तनशील होना,
और चौथे में कह रहा है ये सभी प्रबंध की सीमाएं, तो ये सभी ही प्रबंध की सीमाएं हैं और इसके लिए आप टिक कर सकते हैं चौथे के लिए। चौथे कर नहीं सकते 100%, चौथा है और इसके लिए आप कर लीजिए। तो कैसे लगे ये 15 क्वेश्चन मैंने आपके लिए कराए एग्जाम में 100%, इनमें से कई प्रश्न आपको जरूर मिलेंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।